हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत शाह। तो आज हम एसबीआई क्लार्क 10 डे स्ट्रैटेजी में टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक करने वाले। तो ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो स्टूडेंट इस साल एग्जाम देने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को आपके दोस्तों के बीच में शेयर कर दो ताकि आपको दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो अभी तक जो स्टूडेंट मुझे फॉलो नहीं करे टेलीग्राम में, तो मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना ताकि आप लोग को जो डेली क्लास का पीडीएफ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो सके। और जो मेरा सेशन होता है उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। और जो स्टूडेंट अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बैंकिंग प्लस कोर्स में, तो मेरा जो कोड है BIS.SHAH100 आप लोग को अप्लाई कर सकते हो ताकि आप लोग को टोटल कोर्स फी के ऊपर 20% डिस्काउंट मिले। तो क्लास को शुरू करते। क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वो वाला पहले देख लेते। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें पहले बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है इफ टाइम टेकन टू कवर D+9 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू कवर D किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो क्या बोला गया, D+9 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो बोला गया है जो D किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसका 2 गुना है, ये बोला गया है। इफ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, इसका रेशियो बोला गया 3:5। मतलब अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो दिया गया 3:5। एंड टाइम टेकन टू कवर D-5 किलोमीटर स्टील वाटर इज 2 आवर। तो स्टील वाटर में D-5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 2 घंटा में, ये बोला गया। व्हाट इज द देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो करंट का स्पीड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे तो देख लेते। तो हम पहले जो बोला गया है, इधर अपस्ट्रीम स्पीड दिया गया है और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो बोला गया 3:5। तो हम मान लेते लेट अपस्ट्रीम स्पीड बोला गया दैट इज, इसका रेशियो बोला गया 3:5, दैट इज 3x किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड को मान लिया। लेट डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड और लेट डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू क्या मान लेते उसको 5x किलोमीटर पर आवर मान लेते। ठीक है। अब जो बोला गया D+9 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है अपस्ट्रीम में, तो D+9। अच्छा, पहले तो हमको पता होना चाहिए टाइम का मतलब क्या है, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो D+9 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में कवर कर रहे हैं तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 3x इक्वल्स टू, ये बोला गया जो टाइम लग रहा है वो 2 गुना है जो टाइम लग रहा है D किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना 5x, तो इसका 2 गुना मतलब 2D, D+9/3x इक्वल्स टू 2D/5x होगा। तो x कट जाएगा, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5D प्लस 5 9 45 इक्वल्स टू 3 2 6D। तो इधर से हमको D का वैल्यू क्या मिल गया, इधर से हमको D का वैल्यू मिल गया दैट इज़ 45। तो इधर से हमको D का वैल्यू क्या मिल गया 45। अब हमको पूछा गया अगर D-5 किलोमीटर डिस्टेंस और स्टील वाटर में कवर कर रहे 2 घंटा में, तो D-5 मतलब क्या है, D-5 इक्वल्स टू 45 माइनस 5 दैट इज 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करे 2 घंटा में। तो स्टील वाटर में तो बोट का स्पीड क्या आ जाएगा, तो स्पीड ऑफ बोट, तो इधर से हमको स्टील वाटर मतलब क्या है, इधर से हमको स्पीड ऑफ बोट मिल जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट दैट इज 40/2 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। हमको पूछा गया है करंट का वाटर का स्पीड, मैंने करंट का स्पीड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्पीड ऑफ बोट हमको मिल गया दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड ऑफ बोट 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इधर अगर देखते हैं, इधर हमको बोला गया है अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो बोला गया 3:5। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड होता है जहाँ पर बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड होता है। तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड को हम मान लेते हैं दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, तो इधर अगर करेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड, बोट का स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर
और करंट का स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 20 माइनस ए। ये अपस्ट्रीम स्पीड आ गया, दैट इज अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड होता है बोट माइनस बी करंट का स्पीड, और डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है दैट इज बी प्लस सी। तो 20 माइनस ए बाई 20 प्लस ए, इसका रेशियो क्या आ रहा है, 3/5 ए बोला गया है इधर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 5/20 100 बाई माइनस 5a इक्वल्स टू 60 प्लस 3a। तो इधर क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 8a का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 60 माइनस 40, माइनस 40 माइनस माइनस कट जा रहा है, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है 840 माइनस 40/8 दैट इज 5। तो a का वैल्यू आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो इधर से हमको a का वैल्यू क्या मिल गया, 5 का किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट क्या निकल जाएगा, तो स्पीड ऑफ करंट आ जाएगा दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो इधर जो पूछा गया है करंट का स्पीड क्या होगा, तो करंट का स्पीड इधर क्या होगा, तो करंट का स्पीड देन द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट आ जाएगा दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 5 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है 2, ऑप्शन नंबर 2 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये वाला क्वेश्चन कैसे इस टाइप का क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग को बेनिफिट हो एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बोला गया है शशि स्पेंट 46% ऑफ हिज इनकम इन वेरियस एक्सपेंसेस। तो क्या बोला गया, शशि अपने इनकम का 46% खर्च कर देता है वेरियस एक्सपेंसेस में। ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग रहता है, शी स्पेंड 1/6 ऑफ हर इनकम ऑफर ऑन हर ब्रदर। तो उसमें 1/6 वो खर्च करता है अपने ब्रदर के ऊपर, वाइल 4/9 ऑन हर सिस्टर, और 4/9 खर्च करता है अपने सिस्टर के ऊपर। एंड रिमेनिंग कीप ए सेविंग, और रिमेनिंग रुपीज़ को सेव करता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन हर मनी स्पेंडिंग ऑन ब्रदर एंड सिस्टर इज ₹3750, अगर जो मनी स्पेंड कर रहा है वो ब्रदर और सिस्टर के ऊपर, उसका डिफरेंस अगर 3750 रुपीज़ है, तो व्हाट इज द शशि सेविंग। तो शशि का सेविंग क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन को तो देख लेते। तो इधर में जो बोला गया है, तो हम मान लेते हैं लेट इनकम ऑफ शशि का इनकम को हम क्या मान लेते हैं, दैट इज 100x। तो खर्च करता है कितना, 46% खर्च करता है। तो एक्सपेंसेस कितना करता है, दैट इज 100x का 46% क्या आ जाएगा, दैट इज 46x। तो खर्च करता है 46x। तो बचा हुआ जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, तो अगर वो इनकम करता है 100x, उनमें अगर एक्सपेंसेस करता है 46x, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 100x माइनस 46x दैट इज 554x। 54x में बोला गया उसका ब्रदर के ऊपर खर्च करता है 1/6। तो ब्रदर के ऊपर वो कितना खर्च करता है, तो स्पेंड ऑन ब्रदर क्या होगा, दैट इज 54x का 1/6 दैट इज 9x। तो ब्रदर के ऊपर खर्च करता है 9x रुपीज़, और स्पेंड ऑन सिस्टर के ऊपर खर्च करता है दैट इज 4/9। 54x का 4/9 दैट इज 4 9 36, 6 9 54, 4 6 24x। और रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग वो सेव करता है। तो सेविंग कितना करता है, तो सेविंग करता है, टोटल था रिमेनिंग था 54x, उनमें से 54x रिमेनिंग था, उनमें से वो ब्रदर के ऊपर खर्च करता है 9x, और सिस्टर के ऊपर खर्च करता है 24x। माइनस कर देंगे 24 + 9 दैट इज 33x। तो सेविंग कितना करता है, दैट इज 21x। तो सेविंग करता है 21x। अब हमको बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द हर मनी स्पेंडिंग ऑन ब्रदर एंड सिस्टर इज 3750। तो जितना अमाउंट वो ब्रदर के ऊपर खर्च कर रहा है, जितना अमाउंट वो सिस्टर के ऊपर खर्च कर रहा है, उसका डिफरेंस बोला गया 3750 रुपीज़ है। तो इसका मतलब
24x माइनस 9x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3750 होगा। तो 24x माइनस 9x मतलब 16x का वैल्यू क्या है 3750। और हमको पूछा गया व्हाट इज द शशि सेविंग, तो शशि का सेविंग कितना था 21x। तो 61x का वैल्यू अगर 3750 है तो 21x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3750 इंटू 21 बाई 16x, इधर भी x कट जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 से आ जाएगा 4 9 36, 15 4 2 4 4 4 ज़ा 9x 3750। अच्छा 15 आ रहा है, ये वाला 15 आ रहा है। 24x माइनस 9x दैट इज 15x, तो इधर 15 आ जाएगा। तो 15 आ जाएगा, 15x एक्सेस कट जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा तो इधर में आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 7 35, 35 5 5 ज़ा 25, 750 दैट इज 3 से काटेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 दैट इज 250 इंटू 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 21 टू द 42 दैट इज 5250। इसका आंसर आ रहा है 5250 रुपीज़। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द शशि सेविंग, तो सेविंग ऑफ शशि पूछा गया है, तो शशि का सेविंग कितना होगा दैट इज 5250 रुपीज़। तो इसका आंसर आ जाएगा 5250, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 5250 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5250। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5250। जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार फिर देख लो क्या बोला गया है। बोला गया शशि अपना टोटल इनकम का 46% वेरियस एक्सपेंस में स्पेंड करता है, ऑफ द रिमेनिंग जो रिमेनिंग है उसमें 1/6 और खर्च करता है अपना ब्रदर के ऊपर, 4/9 उसका खर्च करता है अपने सिस्टर के ऊपर, और बचा हुआ अमाउंट वो सेव करता है। तो टोटल इनकम हम मान लिए 100x, उसमें एक्सपेंस करता है 46x, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आ गया 54x। तो ब्रदर के ऊपर खर्च कितना करता है 54x का 1/6 दैट इज 9x, और सिस्टर के ऊपर खर्च करता है 54x का 4/9 दैट इज 24x, और रिमेनिंग जो अमाउंट है 21x वो सेव करता है। अब बोला गया है जो ब्रदर के ऊपर खर्च करता है जो सिस्टर के ऊपर खर्च करता है उसका डिफरेंस है 3750। तो 24x मतलब माइनस 9x मतलब 15x का वैल्यू आ जाएगा 3750। और हमको पूछा गया शशि का सेविंग क्या है, तो शशि का सेविंग 21x है, तो 21x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5250। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5250। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या दिया गया इसमें देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ₹1800 is given at 20% per annum simple interest, while 1800 minus p is given at 30% per annum compound interest। तो क्या बोला गया है 1800 रुपीज़ को दिया गया है 20% सिंपल इंटरेस्ट में, और 1800 माइनस पी रुपीज़ को दिया गया है 30% कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years इज 315, अगर 2 साल बाद दोनों जो इंटरेस्ट है उसके बीच में डिफरेंस अगर 315 है, फाइंड पी, तो पी का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो देख लेते। तो पहले तो हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इधर प्रिंसिपल वैल्यू बोला गया है दैट इज 1800, तो इधर बोला गया 1800। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला गया दैट इज 20%। तो टाइम बोला गया 2 साल 2 year। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल इधर कितना है 1800, आर है 20%, टाइम है 2 साल बाई 100, 0 काट देंगे दैट इज 18 टू द 36, 720 इसका आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 720। अब बोला गया है जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो बोला गया 315। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोला गया प्रिंसिपल है इधर 1800 माइनस पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दैट इज 30%, और टाइम बोला गया 2 साल,
तो सी आई का वैल्यू क्या है, सी आई का वैल्यू है पी 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स -1। तो इधर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 1800 माइनस पी, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 30/100 होल टू द पावर 2 -1। तो ये वाला क्या आ रहा है, दैट इज 1800 माइनस पी, 0 से 0 काटेंगे, दैट इज इधर आ जाएगा 13/10, तो 13/10 का होल स्क्वायर -1। तो ये वाला क्या आ रहा है 1800 माइनस पी, ब्रैकेट में आ रहा है दैट इज 13 का होल स्क्वायर क्या होता है 169, अदर 10 का 100, दैट इज 69/100। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस बोला गया 315 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर देखते वाला क्वेश्चन को, तो 1800 माइनस पी इंटू 69/100 माइनस 720, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 315 आ रहा है। तो इसका मतलब 1800 माइनस पी इंटू 69/100 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 315 प्लस 720, दैट इज 5 3 10 1035। तो 23 से 23 3 ज़ा 69, 23 4 ज़ा 20 42 23 92 92 इधर आ रहा है 92 115 23 5 ज़ा 45 3 15 ज़ा 45। तो इधर आ रहा है 1800 माइनस पी इक्वल्स टू 1500 आ रहा है। तो P का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस B का वैल्यू आ रहा है 1500 माइनस 1800। तो माइनस B का वैल्यू आ रहा है दैट इज -300। तो माइनस माइनस कर देंगे तो P का वैल्यू आ गया 300। तो इधर से हमको P का वैल्यू क्या मिल गया 300 मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P पूछा गया था, तो P का वैल्यू आ गया 300, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 ₹300 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या आएगा ₹300, जो कि P का वैल्यू होगा। अब अगर देखते क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया गया उसको पहले देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया एक बार फिर देख लेते। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, एक बार फिर देख लेते। ये वाला और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें दिया गया है टाइम टेकन टू कवर D-11 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 4 टाइम्स द टाइम टेकन टू कवर D किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो क्या बोला गया है, D-11 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम में कवर करने में जो टाइम लग रहा है, और D किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर करने में जो टाइम लग रहा है उससे उसका 4 गुना है, 4 टाइम्स द टाइम टेकन टू कवर D किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में बोला गया है। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ वाटर इन करंट इज 9:7। तो बोट का स्पीड और करंट का स्पीड का रेशियो बोला गया 9:7, एंड द टाइम टेकन टू कवर D-2 किलोमीटर जो टाइम कवर कर रहा है अपस्ट्रीम में 2 घंटा में कवर कर रहा है बोला गया। तो D-2 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 2 घंटा में कवर कर रहा है। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। इसी टाइप का पैक्ट ऑफ क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। तो ये दूसरा लेवल का क्वेश्चन है। उधर में अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो बोला गया था, इधर बोला गया है बोट का स्पीड और करंट का स्पीड का रेशियो बोला गया 9:7। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं पहले लेट द स्पीड ऑफ बोट का स्पीड को हम मान लेते हैं दैट इज 9x, और लेट द स्पीड ऑफ करंट का स्पीड को हम मान लेते हैं दैट इज 7x। तो क्योंकि बोट का स्पीड और करंट का स्पीड को रेशियो बोला गया 9:7, तो इधर से हमको अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड होता है दैट इज B माइनस C, मतलब बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, दैट इज 9x माइनस 7x 2x। और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा वाला किलोमीटर पर आवर है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना आएगा दैट इज 9 बोट प्लस करंट का स्पीड दैट इज 9x प्लस 7x
16x किलोमीटर पर आवर। तो क्या मिल रहा है, तो इधर से हमको अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया दैट इज 2x किलोमीटर पर आवर और डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गया दैट इज 16x किलोमीटर पर आवर। अब अगर देखते तो क्या बोला गया, D-11 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है। अपस्ट्रीम स्पीड कितना है 2x इक्वल्स टू बोला गया D किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम में कवर कर रहा है। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना 16x। तो क्या बोला गया, D-11 किलोमीटर जो अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है वो बोला जो टाइम लग रहा है वो जो टाइम लग रहा है D किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर करने में उसका 4 गुना है। मतलब इधर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर x काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2 8 = 16, 4 2 = 8। तो इधर 2D-11 22 इक्वल्स टू D आ रहा है D। तो D का वैल्यू क्या आ गया दैट इज 22। इधर से हमको D का वैल्यू मिल गया 22 किलोमीटर। अब हमको फाइंड बोला गया है D-2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 2 घंटा में अपस्ट्रीम में। तो D-2 मतलब क्या है दैट इज 20 किलोमीटर, क्यों 22 - 2 क्या होगा 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है 2 घंटा में बोला गया है। तो स्पीड ऑफ बोट मिल जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट क्योंकि बोला गया अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज 20/2 10 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या मिल गया दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो इधर से हमको अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको पूछा गया बोट का स्पीड क्या है स्टिल वाटर में, करंट बोट का स्पीड पूछा गया। तो अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या था 2x था। अपस्ट्रीम स्पीड का वैल्यू क्या था 2x। तो 2x का वैल्यू क्या आ गया 10। तो x का वैल्यू क्या आ गया 5 और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना था 16x। तो 16x का वैल्यू क्या आ गया, 16x का वैल्यू होगा दैट इज 16 × 5 दैट इज 80। तो इधर से हमको अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया, डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गया। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम स्पीड कितना है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या है B-C। B-C का वैल्यू 10, B + C का वैल्यू क्या है दैट इज 80। तो C कट जाएगा तो 2B का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 90। तो B का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 90/2 दैट इज 45। तो इधर से हमको बोट का स्पीड मिल गया दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो इधर जो पूछा गया बोट का स्पीड हमको फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोट हमको क्या मिल गया दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 45 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 45 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या बोला गया, और किसी को अगर ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत है एक बार फिर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में, उसमें क्या दिया गया है, उसमें बोला गया है दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क बाय ए alone is 100% more than time taken by both A and B to complete the work। ठीक है, क्या बोला गया है, ए जो टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, वो बोला गया 100% ज़्यादा है जो टाइम ले रहा है ए और बी काम को कंप्लीट करने उससे। और बोला गया बी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी। तो बी का एफिशिएंसी बोला गया सी का 3 गुना है। एंड बी एंड सी टुगेदर टेक 12 डेज। और बी और सी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है टू कंप्लीट द वर्क सेम वर्क। हाउ मेनी डेज ए विल कंप्लीट द वर्क एलोन। तो ए वाला काम को कितने दिन में अकेला कंप्लीट करेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर बोला गया है, पहले अगर देखते हैं एफिशिएंसी बोला गया बी और सी का एफिशिएंसी रेशियो क्या बोला गया बी और सी का दैट इज बी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सी। तो बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या बोला गया 3:1। तो टोटल एफिशिएंसी क्या आ रहा है दोनों का, तो दोनों का टोटल एफिशिएंसी आ रहा है दैट इज 4। तो दोनों का टोटल एफिशिएंसी क्या आ रहा है, दोनों का टोटल एफिशिएंसी आ रहा है 4 आ रहा है।
तो टोटल बी और सी मिलकर बोला गया 12 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है। तो बी और सी मिलकर एक काम को कंप्लीट करता है 12 दिन में बोला गया है। तो इधर से हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क इधर से क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है टोटल वर्क। तो बी और सी का टोटल एफिशिएंसी क्या है 4, दैट इज 4 इंटू 12 48 यूनिट। तो टोटल वर्क आ गया 48 यूनिट। अब हमको बोला गया है तो बी को कितना टाइम लग रहा है, तो बी का एफिशिएंसी है 3। तो टाइम टेकन बाई बी, तो टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी अलोन, बी अकेला काम को कंप्लीट कर लिया कितना दिन में, दैट इज 48 यूनिट काम कर रहा है, उसका एफिशिएंसी है 3, दैट इज 16 डेज। तो बी एक काम को 16 डे में कंप्लीट कर सकता है अकेला, क्योंकि टोटल वर्क हमको पता है 48 यूनिट्स, बी का एफिशिएंसी है 3। तो टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए, टाइम मिल जाएगा। तो 16 डे में बी अकेला वाला काम को कंप्लीट करता है। अब हमको क्या बोला गया, ए इज अलोन 100 टेक 100% मोर टाइम टू कंप्लीट द वर्क देन ए एंड बी टू टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो ए और बी जितना टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, उससे 100% ज़्यादा टाइम ले रहा है ए अकेला वाला काम को कंप्लीट करने में। तो इसका मतलब अगर देखते हैं तो अगर हम मान लेते ए प्लस बी एक काम को एक दिन में कंप्लीट करता है, तो ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए कंप्लीट करेगा एक्स इंटू 200, 100% ज़्यादा बोला गया है। 100% ज़्यादा मतलब क्या है, 200/100 दैट इज 2x दिन में। तो ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 2x दिन में। तो ए एक काम को 2x दिन में कंप्लीट करता है, तो ए काम को 2x दिन में, एस 1 डेज वर्क प्लस 20 1 डेज वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस 20 1 डेज वर्क होगा, इक्वल होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए अगर 2x दिन में पूरा काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, दैट इज 1/2x। बी अगर 16 दिन में पूरा काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करता है, 1/16। और ए प्लस बी अगर एक दिन में पूरा काम को कंप्लीट करता है तो पूरा एक दिन में कितना करेगा, 1/x। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 16x, तो इधर आ जाएगा 2 8 16 8, इधर आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/x। तो x कट जा रहा है, तो इधर आ रहा है 8 प्लस x इक्वल्स टू 16। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x 8 डे आ रहा है। तो 16/-8 दैट इज 8 डे। तो x का वैल्यू आ रहा है 8 डे। तो हमको पूछा गया है ए अकेला वाला काम को कितना दिन में करेगा, तो x का वैल्यू अगर 8 डे है तो a का मतलब क्या है, एक कितना दिन में करता है, 2x दिन में। तो एक 2x दिन में करता है, दैट इज एक काम को 2x दिन में करता है। तो x का वैल्यू है 8 डे, x तो ए कितना दिन में करेगा, दैट इज 2 × 8 दैट इज 16 डे। तो एक काम को पूरा कितना दिन में करेगा, दैट इज 16 डे में करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 डे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 16 डेज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि x का वैल्यू है 8 और a अकेला एक काम को 2x दिन में करता है। तो 2x का वैल्यू आ गया 2 × 8 दैट इज 16 डे। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 डे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2 16 डे इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, उसको क्या बोला गया उसको पहले देख लेते हैं। उसमें बोला गया है सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एस ऑफ देन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2190 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम का सम बोला गया 2190 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट सेंटीमीटर, इधर वॉल्यूम बोला ना, क्यूब होगा वाला, मिस्टेक है। एंड हाइट ऑफ द बोथ द सिलेंडर एंड कोन इज सेम। और क्या बोला गया, जो दोनों सिलेंडर और
कोन का हाइट बोला गया है सेम, दैट इज 10 सेंटीमीटर बोला गया है। इफ रेडियस ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, अगर कोन का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ एस टू रेडियस ऑफ सी। एस मतलब सिलेंडर और कोन का रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे तो देख लेते। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो बोला गया है वो कितना बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोला गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो पाई रेडियस बोला नहीं गया है, इसका हाइट बोला गया 10, तो इसका मान 10 पाई आर स्क्वायर लिख सकते। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बोला गया। तो 1/3 पाई का इंटू पाई, आर स्क्वायर का वैल्यू बोला गया रेडियस दैट इज 15 का होल स्क्वायर, और एच बोला गया दैट इज 10। तो ये वाला आ जाएगा 225, 15 का होल स्क्वायर क्या होता है 225 इंटू 10, अच्छा इंटू पाई इंटू 1/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, दैट इज इसका आंसर आ रहा है 750 पाई। अब इसका साम बोला गया, दोनों का जो वॉल्यूम का साम बोला गया 2190 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वाला दिया गया है। तो इसका मतलब 750 पाई प्लस इधर है 10 पाई आर स्क्वायर, इस सब का वैल्यू क्या है 2190 पाई है। तो इधर से अगर हम पाई 10 पाई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या आ जाएगा 75 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2190 पाई। तो पाई पाई कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 219 माइनस 75। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 144, तो आर का वैल्यू आ रहा है √144 दैट इज 12। तो इधर से आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 12, तो आर का वैल्यू आ गया 12। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आ गया, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमको मिल गया दैट इज, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या मिल गया दैट इज मिल गया 15 सेंटीमीटर और सॉरी 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर मिल गया दैट इज 12 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कोन तो बोला ही गया है दैट इज 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन बोला गया है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, रेशियो बनेगा, बोला गया है कोन सिलेंडर और कोन का रेडियस का रेशियो पूछा गया है। रेडियस ऑफ एस टू रेडियस ऑफ सी, मतलब एस मतलब सिलेंडर, सी मतलब कोन। तो इसका रेशियो बनेगा दैट इज 12:15, 3 4 15, 3 5 15। तो इसका रेशियो आ रहा है 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4:5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4:5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देख लेते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है A invests 288 more than B in a business and B has invested his capital for 7 months while A has invested his capital for 4 months। तो क्या बोला गया, पहले बोला गया A 280 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है B से और B इन्वेस्ट कर रहा है 7 मंथ के लिए, ये बोला गया है, और A इन्वेस्ट कर रहा है 4 मंथ के लिए। एंड इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ A इज़ 42 मोर देन B, तो B जो बोला गया A का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो B का शेयर ऑफ प्रॉफिट से 42 ज़्यादा है। एंड टोटल प्रॉफिट ऑप्टेन इज 350 है, और जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है वो बोला गया 358 है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय बी, तो कितना अमाउंट बी ने इन्वेस्ट किया ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले बोला गया ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट से 42 ज़्यादा है, और टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बोला गया दैट इज 358। तो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या दिया गया, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट
टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला गया है दैट इज 358। ठीक है, तो ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो बोला गया बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट से 42 है। तो हम मान लेते लेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी मान लेते दैट इज एक्स। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए आ जाएगा ऑफ ए दैट इज एक्स प्लस 42। अब दोनों का सम बोला गया 358 है, तो एक्स प्लस 42 प्लस एक्स इसका इक्वल्स टू 358 होगा। तो 2x प्लस 42 इक्वल्स टू 358। तो x का 2x इक्वल्स टू क्या आ रहा है दैट इज 316। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 316/2 दैट इज 108। तो x का वैल्यू आ गया 108। तो इधर से हमको b का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल गया। b का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या आ गया दैट इज 108 और a का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया दैट इज 108 प्लस 42 दैट इज 150। सॉरी ये वाला 108 नहीं, फिफ्टीन टू द 36 1858। तो इधर आ रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट बी का 158 और ए का आ रहा है 200। अब हमको बोला गया है ए बी से 288 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो हम मान लेते हैं लेट ए इन्वेस्ट बी इन्वेस्ट करता है रुपीज़ वाई। तो ए कितने इन्वेस्ट करेगा, ए इन्वेस्ट करेगा वाई प्लस 288 रुपीज़। अगर बी ने वाई प्लस रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो ए ने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा दैट इज वाई प्लस 288। तो इसका मतलब वाई प्लस 288 बी ए ने कितना इन्वेस्ट किया वाई प्लस 288 रुपीज़ कितना दिन के लिए 4 मंथ के लिए, तो इंटू 4। और वाई बी ने कितना रुपीज़ इन्वेस्ट किया वाई रुपीज़ कितना मंथ के लिए 7 मंथ के लिए। और दोनों का ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 200 और बी का है 158। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 200 ज़ा तो 4 से काटेंगे 25। तो इधर में क्या आ जाएगा दैट इज 79x प्लस 79 इंटू 288 क्या आ जाएगा 79 इंटू 288 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 288 इंटू 78 अगर 79 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 9 से 72 7 8 9 से 72 और 8 9 7 56 72 56 इधर आ रहा है 6 प्लस 7 8 128 प्लस 7 135 13 9 2 से 18 7 8 से 56 74 और 13 क्या होता है 4 प्लस 3 7 8 87 7 8 14 प्लस 8 क्या होता है 14 प्लस 8 होता है दैट इज 22। 22,752। तो इधर आ रहा है 22,752 इक्वल्स टू 25 इंटू 7 175y। तो इधर अगर 175y माइनस 79y इक्वल्स टू आ रहा है 22,752। तो ये वाला क्या आ रहा है दैट इज 96y इक्वल्स टू आ रहा है 22,752। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 22,752। तो इधर में आ जाएगा 237 आ जाएगा। तो y का वैल्यू अगर करेंगे 22,752 का डिवाइड करेंगे एक बार देख लेते हैं 22,752 और इधर 96। तो
तो 96 टू द क्या होता है, 96 टू द 12, 1, 9 टू द 18, 18, 19, तो 5 इधर आ रहा है, 3, 3, 5, 5, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 6, 18, 1, 3, 9, 27, 27, 27, 28, तो इधर में क्या आ रहा है, 7, 9, 9 और इधर 29, 5 है, 66, 7, 2, दैट इज 7 करेंगे तो 7, 9 से 7, 6 है 42, 4, 7, 9, 6 है 63, 63 प्लस 4 दैट इज 67, तो इसका आंसर आ जाएगा 237, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 237 रुपीज़ इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 237। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या आएगा, एक वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आ जाएगा 237, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 237 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी का बोला गया है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। तो बी कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो वाई अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो वाई का वैल्यू आ गया 237, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 237 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं आएगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 237। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया उसको पहले देख लेते। तो उसमें बोला गया है ए मैन deposited rupees X at simple interest in the beginning of first year. He added rupees X at the beginning of second year and third year in a bank. After 3 years, he got a total amount 11160. If the rate of interest is 12% per annum, find the value of X. तो क्या बोला गया, एक तो मैन X रुपीज़ डिपोजिट किया है फर्स्ट ईयर में बिगिनिंग में, फिर वो X रुपीज़ डिपोजिट किया है सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में, और फिर वो X रुपीज़ डिपोजिट किया है थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। आफ्टर 3 साल के बाद उसको जो टोटल अमाउंट मिल रहा है वो है 11,160। हमको बोला गया है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट, तो फर्स्ट ईयर में जो इन्वेस्ट किया है वो कितना दिन तक चला, कितना ईयर तक चला, 3 ईयर तक चला। सेकेंड ईयर में जो इन्वेस्ट किया वो 2 साल में चला, 2 साल तक चला, और जो थर्ड ईयर में इन्वेस्ट किया है वो 1 साल तक चला, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है एक्स 3 ईयर है। तो अमाउंट जो बोला गया, अमाउंट बोला गया 11,160। तो पहले ये फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका अमाउंट क्या होगा, दैट इज एक्स प्लस, अच्छा पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला देख लेते। अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो इधर प्रिंसिपल कितना है एक्स रुपीज़, और इन्वेस्ट किया है एक्स प्लस कितना परसेंट इंटरेस्ट में 12%। पहले साल जो इन्वेस्ट किया है फर्स्ट ईयर जो इन्वेस्ट किया वो 3 साल तक चला, दैट इज 3 ईयर बाई 100। प्लस सेकेंड ईयर में जो इन्वेस्ट किया वो 2 साल तक चला, दैट इज एक्स प्लस एक्स इंटू 12 इंटू 2 बाई 100। और थर्ड ईयर में जो इन्वेस्ट किया वो कितना साल तक चला, 1 साल तक, दैट इज एक्स प्लस एक्स इंटू 12 इंटू 1 बाई 100 इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू टोटल अमाउंट है दैट इज 11160 ये बोला गया है। तो इसको अगर हम देखते सॉल्व करेंगे तो इधर में आ जाएगा 100x प्लस 36x बाई 100 प्लस 100x प्लस 24x बाई 100 प्लस इधर में आ जाएगा 100x प्लस 12x बाई 100 इक्वल्स टू क्या है, दैट इज़ 11160 के इक्वल है। तो इधर में आ जाएगा 136x बाई 100 प्लस 124x बाई 100 प्लस इधर क्या आ रहा है 112x बाई 100 आ रहा है, इक्वल्स टू इसका वैल्यू क्या आ रहा है 11160। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इधर 100 एलसीएम ले लेंगे, तो 100 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 136x प्लस 124x प्लस 112x इक्वल्स टू इसका वैल्यू क्या होगा 11160 के इक्वल होगा। तो इसको फिर इधर करते, तो इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 प्लस
6 + 4 10, 10 + 2 12, 1, 3 + 1 4, 4 5 6 7, 7 1 2 3 372x by 100 इक्वल्स टू आ रहा है दैट इज़ 11160। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 6 3 7 21, 1 2 3 3 9 प्लस 2 दैट इज़ 11। तो इधर में आ रहा 30, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज़ 30 × 100 दैट इज़ 3000। तो इधर हमको x का वैल्यू पूछा गया है, तो x का वैल्यू आ गया 3000 रुपीज़। तो इधर पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3000 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर आ गया 3000 रुपीज़। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ₹3000, x का वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया उसको देखते हैं। तो 9 में बोला गया है इफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए जार कॉन्टेन 36 लीटर मिल्क एंड 12 लीटर वाटर। तो एक तो जार में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसमें 36 लीटर मिल्क है और 12 लीटर वाटर है। x लीटर ऑफ मिल्क एंड x + 8 लीटर ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर। तो क्या बोला गया, x लीटर मिल्क और x + 8 लीटर वाटर को ऐड किया गया मिक्सचर में। इफ़ 12 1/2% ऑफ द न्यू मिक्सचर इज 10 लीटर, अगर टोटल जो न्यू मिक्सचर बना है उसका 12 1/2% अगर 10 लीटर के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर। तो कितना वाटर एडेड किया गया मिक्सचर में ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। तो लेट द क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर, लेट द क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर, लेट द क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर हम क्या मान लेते दैट इज x लीटर मान लेते। तो क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर क्या आ गया x लीटर। तो x का 12 1/2% मतलब दैट इज 12 1/2% मतलब क्या है, 12 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए दैट इज 1/8। तो x का 1/8 का वैल्यू क्या है दैट इज 10 लीटर। तो x का वैल्यू क्या आ गया 80 लीटर आ गया। तो इधर से हमको क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर क्या मिल गया दैट इज 80 लीटर। अब हमको बोला गया है पहले मिल्क कितना था, पहले मिल्क था 36 लीटर, उसके साथ x लीटर मिल्क ऐड किया गया प्लस x, और पहले वाटर था 12 लीटर, उसके साथ x + y 8 लीटर वाटर ऐड किया गया दैट इज x + 8। दोनों का जो टोटल न्यू मिक्सचर बनेगा वो क्या किसकी इक्वल होगा 8 लीटर की इक्वल होगा। तो 36 + x + 20 + x इक्वल्स टू 80 आ रहा है। तो 56 + 2x का वैल्यू आ रहा है 80। तो 2x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2x का वैल्यू आ रहा है 80 - 56। तो इधर से हमको 2x का वैल्यू मिल गया है दैट इज 24। तो x का वैल्यू आ रहा है 12। तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल गया 12 मिल गया। 24/2 दैट इज 12। तो हमको पूछा गया हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड। तो वाटर कितना ऐड किया गया था दैट इज x + 8 लीटर वाटर ऐड किया गया था। तो वाटर हाउ मच वाटर एडेड, वाटर एडेड इन एडेड वाटर कितना ऐड किया गया दैट इज x + 8। x का वैल्यू है 12, 12 + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 लीटर। तो 20 लीटर वाटर ऐड किया गया है। तो हमको पूछा गया कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया गया है। तो x का वैल्यू है 12, तो x + 8 लीटर वाटर ऐड किया गया है दैट इज 12 + 8 20 लीटर वाटर ऐड किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 20 लीटर इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 20 लीटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20 लीटर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या दिया गया एक बार देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। तो ए काम को 36 डे में करता है। बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन द सेम टाइम इन विच ए डू हाफ ऑफ द वर्क। तो क्या बोला गया ए जितना टाइम में हाफ ऑफ द वर्क करता है उतना टाइम में ए बी टोटल वर्क का 1/3 करता है, 1/3 पार्ट करता है। ये बोला गया इफ सी इज 100% मोर एफिशिएंट देन बी, अगर सी बी से 100% ज़्यादा एफिशिएंट है, फाइंड हाउ मच टाइम वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाय ऑल थ्री व्हेन दे वर्क टुगेदर। अगर तीनों मिलकर काम करे तो काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा ये हमको फाइंड आउट करना है।
तो कैसे करेंगे, तो बोला गया है ए एक काम को बोला गया 36D में कंप्लीट कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। और बोला गया बी करता है 1/3 ऑफ द वर्क इन द सेम टाइम इन व्हिच ए डू हाफ ऑफ द वर्क। ए जितना टाइम में हाफ ऑफ द वर्क करता है उतना टाइम में बी टोटल वर्क का 1/3 करता है। तो ए का हाफ ऑफ द वर्क कितना टाइम में करेगा, दैट इज पूरा काम करता है 36 डे में, तो हाफ ऑफ द वर्क करेगा 18 डेज में। तो बी डू 1/3 पार्ट ऑफ वर्क कितना दिन में कर रहा है, दैट इज इन 18 डेज में करता है, क्योंकि 36 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अगर पूरा काम को ए ने 36 डे में करता है तो हाफ ऑफ द वर्क को कितना दिन में करेगा, हाफ ऑफ द वर्क करेगा दैट इज 36/2 18 डेज में। तो ए अगर 1/3 पार्ट करता है 18 डेज में तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो ए बी डू होल वर्क कितना दिन में करेगा, होल वर्क इन 18 × 3 दैट इज 54 डेज में करेगा। ठीक है। और सी बोला गया है बी से 100% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो सी का जो एफिशिएंसी है वो बोला गया है एफिशिएंसी रेशियो हमको अगर फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी रेशियो बी और सी का, तो बी बोला गया सी से 100%, सी बोला गया बी से 100% एफिशिएंट, मतलब बी का अगर A1 है तो सी क्या आ जाएगा 2, बी अगर 1 एफिशिएंट है तो सी आ जाएगा 2, इसका रेशियो क्या बनेगा 1:2। तो इसका मतलब बी अगर 54 डे में कंप्लीट करता है तो टोटल वर्क इधर से हमको मिल जाएगा, तो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो बी कितना टाइम ले रहा है 54 डेज, बी का एफिशिएंसी क्या है 1, दैट इज 54 × 1 दैट इज 54 यूनिट। और सी कितना टाइम लेगा, तो टाइम टेकन बाई सी, तो टाइम टेकन बाई सी लेगा, टाइम टेकन बाई सी दैट इज 54 डिवाइडेड बाई 2, बी सी का एफिशिएंसी क्या है 2 दैट इज 27 डेज। तो सी अकेला वाला काम को 27 डेज में कर सकता है। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, इधर से हमको मिल गया ए काम को 36 डे में करता है, बी एक काम को पूरा 54 डेज में करता है, और सी एक काम को पूरा 27 डेज में करता है। तो इधर से टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क क्या होगा, दैट इज LCM ऑफ 36, 54 एंड 27 दैट इज 108 यूनिट। तो टोटल वर्क हमको मिल गया 108 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी होगा, टोटल वर्क 108 यूनिट है, ए को टाइम लगा 36 डेज, तो ए का एफिशिएंसी आ गया दैट इज 3 यूनिट पर डे। बी का एफिशिएंसी आ गया 2 यूनिट पर डे। टोटल वर्क है 108 और बी को टाइम लग रहा है 54 डेज दैट इज 108/54 दैट इज 2 यूनिट पर डे। और सी को टाइम लग रहा है सी को एफिशिएंसी आ गया 108/27 दैट इज 4 यूनिट पर डे। तो एक वजह से हमको सी का एफिशिएंसी मिल गया दैट इज 4। ठीक है। तो इधर से हमको ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी मिल गया दैट इज ए का है 3 यूनिट पर डे, बी का है 2 यूनिट पर डे और सी का है 4 यूनिट पर डे। अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क है 108, तो ए प्लस बी प्लस सी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, दैट इज 108। और टोटल एफिशिएंसी क्या है, दैट इज 4 + 2 6, 6 + 3 9 दैट इज 12 डे में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क को तीनों मिलकर 12 डेज में कंप्लीट करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 डेज इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों मिलकर अगर एक साथ में काम करता है तो टोटल वर्क है 108 यूनिट, टोटल एफिशिएंसी है 9, तो 108/9 दैट इज 12 डेज इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 12 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का लेवल था आपको अच्छा लगा, प्री लेवल का। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा जो वीडियो आएगा इसके बाद डेली जो क्लास का जो सेशन करे अरिथमेटिक का, टॉप 10 अरिथमेटिक आज सेट 1 कराए, इसके बाद हम सेट 2 लेकर आएंगे जल्दी से। इसके बाद हम प्री लेवल का जो डेटा इंटरप्रिटेशन आने वाला है उस टाइप का हम डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाला है। तो आपको कंप्लीट कोर्स इधर देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा SBI क्लार्क प्री को क्रैक करने में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन को दबा दीजिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।